प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम। इस हफ्ते एक बार फिर से मैं आपके बीच में मौजूद हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर, उन छोटी छोटी बातों को जो शायद हम जहन में कई बार पढ़ के निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलती है कि इसका हमारे जीवन में कितना बड़ा असर होता है, इम्पैक्ट होता है। और ऐसे ही एक विषय मैंने इस बार लिया है और उस विषय का नाम है जीसस आवर किंग, यीशु मसीह हमारा राजा। हम इस बाइबल स्टडी को सिलसिलेवार तरीके से एपिसोड वाइज करेंगे, इसलिए पहला एपिसोड से दूसरे एपिसोड तक जरूर इसको देखें ताकि आपको एक कनेक्टिविटी या लिंक समझ में आ सके। बीच से देखना आपके लिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मेरी ये इल्तिजा है कि आप पहले एपिसोड से इसको जरूर से देखें जो आज से शुरू होता है और उसको एंड तक जरूर देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 1 से 11, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 1 to 11, it says about the dynamic entry or the kingly entry of Jesus Christ, यीशु मसीह की राजा वाली एंट्री यरूशलेम के अंदर, उसके विषय में यहाँ पे लिखा गया है। डोंट वरी, इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि मैं फिर से वापस लग रहा है 40 रोजे कंप्लीट कराने वाला हूँ, नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुम्हें एक गधी का बच्चा वहाँ पे बंधा मिलेगा, जाके उसे खोल लाना, और फिर यीशु मसीह उस पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में या हमारे दिलों में आता है वो ये, क्यों यीशु मसीह सिर्फ गधी का बच्चा, अ कोल्ट, अ डोंकीज बेबी, एक गधी का बच्चा 4.5 साल या 4 साल के लगभग का होता है, जिसको लाया गया, जिस पे यीशु मसीह बैठकर सवार होकर यरूशलेम में जाता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि सुनो, मैं जा रहा हूँ यरूशलेम और तुम भी मेरे साथ जा रहे हो यरूशलेम। मुझे दुख उठाना बहुत जरूरी है, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब यीशु मसीह ये बातें कह रहा था तो पतरस जो था, उसका चेला जो था, वो थोड़ा तैश में आ जाता और कहता, यीशु मसीह बस करो ये सब बातें, इनफ ऑफ दीज टॉक्स, स्टॉप दिस डिप्रेसिंग टॉक, इट इज मेंशन्ड इन मैथ्यू 16 वर्सेस 22 to 23। तभी यीशु मसीह उसे पलट कर जवाब देता है, गेट दी बिहाइंड मी सेटन। ये पहली बार और आखिरी बार था जब यीशु मसीह ने पतरस को इस शब्द के द्वारा संबोधित किया, क्योंकि पतरस भी शॉक्ड था कि इससे पहले यीशु मसीह ने किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मुझे बहुत सरप्राइज करता है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, वो अपनी उन परेशानियों से, उन दुख मुसीबतों से जो उस पर आने वाली थी, उससे भाग नहीं रहा था। उस कलवरी क्रूस से नहीं भाग रहा था, उस आने वाली मौत से नहीं भाग रहा था, उस आने वाली मौत से नहीं भाग रहा था। उसे मालूम था ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद भी उसने कहा, लेट्स गो टू जेरूसलम, आओ हम यरूशलेम को चलते हैं। यीशु मसीह ने कभी दुख तकलीफों के विषय में नहीं सोचा। He looked to walk in the will of God Almighty। हमें भी ये सब देखने की जरूरत नहीं है। We shouldn't be looking for miracles, problems, finances alone। We should look to walk in the will of God Almighty too। जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाता है, वो हमारे साथ वफादार होता है संग में आने का। वो हमें कभी भी ऐसी जगह नहीं लेके जाएगा जहाँ पर वो खुद कभी न गया, इसीलिए वो हमारे साथ सदैव सदैव रहता है। Jesus is a faithful God. Jesus is a faithful King. Jesus is our King। नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे विषय पे बातें करेंगे। God bless you all।